Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई यूजर बिना परमिशन के फाइल को एग्जीक्यूट कर ले या कोई प्रोग्राम बिना रूट एक्सेस के सिस्टम लेवल पर काम करे, तो क्या आपका सिस्टम सेफ है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लिनक्स की स्पेशल परमिशन के बारे में, जैसे कि आपका SUID, SGID और स्टिकी बिट क्या होते हैं, ये क्यों नीड होती है हमें इनकी, कैसे वर्क करते हैं और प्रोडक्शन में इनका यूज कैसे होता है। सो चलिए प्रैक्टिकल के साथ डीप एंड डाइव में हम आज इनको समझने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारी नॉर्मल परमिशंस की। हमारी नॉर्मल परमिशन को समझते हैं, जिसके बेस पे आप स्पेशल परमिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। हमारी जो नॉर्मल परमिशन होती है गाइस, वो आप ls-l से चेक करते हैं। मैंने लास्ट सेशन में आपके जो परमिशन हैं वो डिस्कस की हुई हैं, तो आप वहां पे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से हमारी जो नॉर्मल परमिशन होती हैं वो डिफाइन होती हैं। ये ऑल ओवर हमारी परमिशंस हैं। इनमें क्या होता है, R आपका रीड के लिए यूज किया जाता है, W राइट के लिए एंड X एग्जीक्यूट के लिए। फाइल को रीड करने के लिए आपकी परमिशन रीड की होती है, राइट करने मॉडिफाई करने के लिए W एंड एग्जीक्यूट X जो है वो फाइल को चलाने की परमिशन देता है आपका। ये तीन जो परमिशन है ग्रुप को में डिवाइड होती हैं, जैसे कि आपका ये 3 है ये ओनर में है, देन ये जो 3 है ये आपके ग्रुप के लिए है एंड अदर जो 3 है ये आपके अदर यूजर के लिए है। तो कुछ इस तरीके से आपकी परमिशन जो है वो नॉर्मल परमिशंस होती हैं। लास्ट क्लास में हमने यूमास्क से पहले की जो सेकंड लास्ट क्लास है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम हमारे स्पेशल परमिशंस के बारे में। अब स्पेशल परमिशन क्या होते हैं गाइस, हमने अभी बताया कि स्पेशल परमिशन हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है SUID, एक हमारी होती है SGID एंड एक होती है हमारी स्टिकी बिट। ये 3 हमारी स्पेशल परमिशंस होती हैं, स्टिकी बिट, SGID, SUID। सिंपली आपका जो SUID है गाइज, यहां से हम देखते हैं SUID है वो आपका क्या होता है वो बात करते हैं। SUID इट मीन्स क्या होता है, सेट यूजर आईडी। SUID इट मीन्स सेट यूजर आईडी। जब कोई यूजर एक फाइल एग्जीक्यूट करता है जिसमें आपका SUID सेट है, तो वो फाइल ओनर के राइट से एग्जीक्यूट होती है, चाहे यूजर कोई भी हो। जैसे कि बात करें, मान लीजिए हमारी एक कमांड होती है, आपका आपने देखा होगा कि आपका यहाँ पर विच करके आप passwd करते हैं तो आपको एक पाथ शो कराता है। हमारी passwd जो कमांड होती है उसका, आपका usr bin passwd करके यहाँ पर एक आपको पाथ शो कराता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी ऑल ओवर फाइल्स के जो पासवर्ड का है वो डाटा स्टोर होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ls-l करके चेक करें, देन आपका यहाँ पर जो है ये यहाँ पे आप इसकी परमिशन चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप जब नॉर्मल परमिशन ls-l करके चेक करते हैं तो वहां पर आपका एग्जीक्यूट दिखाता है। बट यहाँ पर आप इस तरीके से देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका ओनर के अंदर एग्जीक्यूट परमिशन शो ना करके एक S साइन शो कर रहा है। तो आपका S जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, वो ही आपका जो ये S होता है आपके ओनर के अंदर SUID के अंदर सेट यूजर आईडी के अंदर जो आपका S है, इसका मीनिंग आप क्या समझेंगे इस परमिशन को देखकर कि आपकी जो एडजेक्ट ये फाइल है /usr/bin/ जो आपकी passwd फाइल है, इसके ऊपर आपका जो SUID लगा हुआ है। अब SUID क्या होता है, SUID वो होता है जिसमें आपके यूजर को आपके राइट्स हों उस फाइल को रन करने के लिए।
सो आपने देखा होगा कि जब भी आप नॉर्मल यूजर से पासवर्ड आपके शैडो फाइल चेक करते हैं तो वहां पर आपको शो नहीं होता है, क्योंकि उसमें एज ए रूट यूजर आप यहाँ पे देख पाएंगे इस पर्टिकुलर फाइल का ओनर कौन है एंड ग्रुप ओनर कौन है। तो आपका ओनर एंड ग्रुप ओनर रूट है। सो ओनली ऑन इस फाइल का एक्सेस किसको है, आपके रूट को है। तो इसी तरीके से आपको कोई भी एक्सेस देना होता है तो सिंपली आप SUID वहां पर सेट कर देते हैं। सो जैसे कि आप बात करें कि मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ गाइज। सो आप यहाँ पे देखिएगा एक फाइल क्रिएट करते हैं हम। किस नाम से हम फाइल क्रिएट करें आप बताइए। जैसे कि मेरे को फाइल क्रिएट करना है, मान लीजिए SUID एग्जाम्पल के नाम से मैं फाइल क्रिएट करती हूँ। सो टच SUID मैंने यहाँ पे हाइफन एग्जाम्पल करके एक फाइल ले ली है। एंटर करते हैं, LS करके चेक करते हैं तो हमारे पास SUID एग्जाम्पल करके फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी इस फाइल के अंदर हम कोई भी कंटेंट डालते हैं तो कंटेंट कैसे डालते हैं, या तो हम विम से कर सकते हैं या फिर हमारी एक इको करके कमांड होती है। देन इको कोलन के अंदर आपको मान लीजिए जो भी वर्ड देना है, मैंने यहाँ पे दिया हेलो फ्रॉम SUID एग्जाम्पल। मैंने कुछ इस तरीके से इस फाइल के अंदर कंटेंट जो है वो रीडायरेक्ट करना है। कहाँ रीडायरेक्ट करना है, आपको करना है आपकी फाइल SUID एग्जाम्पल में। एंटर कीजिए, कैट करके इस फाइल को चेक कीजिए आपके SUID एग्जाम्पल को, तो आपका ये डाटा इसके अंदर ऐड हो गया है। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस फाइल की परमिशन LS-L करके आप चेक कीजिए आपकी SUID की परमिशन, इसको कोई एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, ओनली ऑन आपके ओनर को रीड राइट की परमिशन है एंड ग्रुप ओनर और अदर यूजर को ओनली रीड की परमिशन है। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाइए इसको। तो एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, chmod प्लस यहाँ पे X कर देते हैं और हमारी फाइल को एग्जीक्यूटेबल की परमिशन हम LS-L करके चेक कीजिए आप, आपके इसको ऑल ओवर आपके जो भी ओनर, ग्रुप ओनर एंड आपका जो अदर यूजर है सभी को एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई है। सो अभी आपको क्या करना है, अब आपका जो रूट से वो आपका ओनर बनाना है। इस फाइल का ओनर कौन है एंड ग्रुप ओनर कौन है, इसका ओनर सरिता यूजर है एंड आपका जो ग्रुप ओनर है वो है डेव। अभी आपको इसको रूट बनाना है। सो सिंपली आप क्या करेंगे, रूट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ch ऑन करेंगे। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप रूट ओनर एंड ग्रुप ओनर भी रूट किसका, आपके SUID एग्जाम्पल का। सो अभी हम नॉर्मल यूजर से हैं, क्या ये यूजर को ऐसे ओनर एंड ग्रुप ओनर चेंज कर सकता है, नो। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजिंग ओनरशिप ऑफ SUID एग्जाम्पल ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो ये करने के लिए आपको जाना पड़ेगा रूट यूजर से। कैसे जाना पड़ेगा, रूट यूजर से। सो हम रूट यूजर से आ गए हैं यहाँ पर। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप उस कमांड को जैसे कि ch ऑन, हमारा ओनर कौन है, रूट एंड ग्रुप ओनर कौन है, रूट, किस फाइल के लिए, SUID एग्जाम्पल के लिए। एंटर, आप LS-L करके चेक कीजिए, यहाँ पर आपका ओनर एंड ग्रुप ओनर जो है वो क्या हो गया है, रूट हो गया है। अभी आपको यहाँ पर SUID परमिशन लगाना है। जैसे ही आप SUID परमिशन लगाएंगे तो यहाँ पर जो X है इसकी जगह X ना होकर S आएगा, क्योंकि हमारी जो SUID होती है वो S से डिनोट की जाती है। S जो है उसका आप मानते हैं सिंबल जो है वो। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, SUID सेट करते हैं। तो SUID कैसे सेट किया जाता है, हमारी कमांड chmod, देन किस पर करना है, आपको करना है यूजर, देन क्या करना है, आपको SUID सेट करना है। तो आप सिंपली कैसे लेंगे, S, देन कहाँ करना है, किस फाइल पर करना है। सो आपको SUID -example फाइल पर करना है।
एंटर कीजिए, ls-l करके आप चेक कीजिए तो यहाँ पर आपका s की जगह जो है वो क्या आ गया, x की जगह s आ गया, और आपकी कुछ फाइल का जो नेम है वो इस तरीके से हाईलाइट करके शो करने लगा कि आपकी इस पर्टिकुलर फाइल पर स्पेशल परमिशन suid लगा हुआ है। सो आपने यहाँ पे चेक किया कि आपकी जो ये फाइल है ये स्पेशल परमिशन इस फाइल पर लगी हुई है। सो अब जब कोई भी यूजर इसे एग्जीक्यूट करेगा तो वो फाइल रूट के परमिशन से चलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं इस फाइल को, इस फाइल के अंदर क्या है, आप इजीली चेक कर रहे हैं, बट इसको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। सो सिंपली वहां पर इस फाइल के अंदर आपको जो है वो ओनली ऑन रूट कर पाएगा। आप यहाँ से एग्जिट कीजिए, नॉर्मल यूजर में है, अभी भी आप यहाँ पे चेक करेंगे इस फाइल को, suid एग्जाम्पल को, तो आप कर पा रहे हैं। इसके अंदर कुछ भी आपको ऐड करना है तो क्या वो भी कर पा रहे हैं। सो सिंपली यहाँ पे डालिए आप हेलो हेलो, सेव कीजिए। सो यहाँ पे आपको रीड ओनली ऑप्शन सेट है ऐसा आपको शो कर रहा है कि आपकी एक नॉर्मल फाइल ही है। सो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका सेम है। तो यहाँ पर आपका जो है आप एक रूट यूजर ही इसको राइट जो है वो राइट कर सकता है इस पर्टिकुलर फाइल में। अदरवाइज अगर ओनर जो आपने इसी यूजर से है जो किया था, बट इसका ओनर जो है अब सरिता यूजर नहीं है, रूट यूजर है, तो उसको तो आपका जो राइट की परमिशन है, बट रूट को है, सरिता को नहीं। तो इस फाइल में कुछ भी चेंज करना है तो आपका कौन करेगा, रूट करेगा। सो ऐसे ही जब यूजर पासवर्ड चेंज करता है तो फाइल एक्चुअली आपका /etc/shadow मॉडिफाई करती है, जो सिर्फ रूट एक्सेस होता है, बट आपका जो वहां पर कहाँ सेट होता है आपका /usr/bin/passwd में, तो कुछ इस तरीके से आपका काम करता है suid। मे भी आपको समझ आ गया होगा कि suid आपका कैसे काम करता है। अभी हम बात क्या करते हैं, बात करते हैं हमारे sgid की। तो गाइस sgid क्या होता है हमारा, sgid कुछ नहीं होता। sgid जो है आपका वो एक सेट ग्रुप आईडी होता है, एक आईडी जो ग्रुप के ऊपर सेट की जाती है। जब sgid किसी डायरेक्टरी से सेट होती है तो उस डायरेक्टरी में बनाई गई सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरी सेम ग्रुप के अंडर बनेंगी। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, जब sgid किसी डायरेक्टरी पे सेट होती है तो उस फोल्डर में बनाई गई सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स सेम ग्रुप के अंडर बनेंगी। सो जब मल्टीपल यूजर्स एक ही प्रोजेक्ट फोल्डर पे काम कर रहे हों तो हर फाइल डायरेक्टरी का ग्रुप सेम रखने के लिए आप sgid का यूज करते हैं। सो सिंपली आप कैसे sgid का यूज करते हैं, क्या एग्जैक्टली आप वर्क करते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो आप यहाँ पे sgid के बारे में करके देखते हैं कि हमारा जो अभी हम यहाँ पर एक जो डायरेक्टरी है वो अपना क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पर किया mkdir देन sgid फोल्डर के नाम से एक डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। एंटर करके आप ls करके चेक कीजिए, आपकी जो डायरेक्टरी है sgid फोल्डर के नाम से वो आपकी क्रिएट हो चुकी है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका एक जो ग्रुप है वो चेंज करना है। फोल्डर का ग्रुप क्या है, आप ls-l करके चेक कीजिए। जो आपने अभी sgid फोल्डर किया इसका जो ग्रुप है वो क्या है, वो है आपका dev। सो अभी आपको क्या करना है, इसका जो ग्रुप है वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप dev रख सकते हैं। यूजर आपका सरिता है, ग्रुप आपने dev सेट किया हुआ है। सो sgid परमिशन इसके ऊपर अभी आपको लगाना है। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, sgid लगाएंगे। तो आप कैसे लगाएंगे, chmod देन g जो आपके ग्रुप के लिए होता है प्लस, देन यहाँ पर भी आपका sgid जो है वो भी s से डिनोट किया जाता है, देन आपकी डायरेक्टरी नेम। तो sgid फोल्डर एंटर कीजिए। आपने एंटर किया, अभी आप ls-l करके चेक करेंगे
तो आपका जो एस है वो आपका लगा है ग्रुप पर, एग्जीक्यूट जहां करते हैं वहां लगा है ग्रुप के अंदर। सो सिंपली आपका कुछ इस तरीके से आप करते हैं एंड फोल्डर के अंदर के एक फाइल बनाते हैं। हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं, cdsgid करके मैं इस फोल्डर में चलती हूँ और यहाँ पे आप चेक कीजिए कोई भी फाइल नहीं है। तो यहाँ पर हम टच करके एक फाइल बनाते हैं demo.txt के नाम से। मैंने फाइल बनाई, आप ls-l करके चेक कीजिए इसकी परमिशन, नॉर्मल परमिशन है इसकी। देन हमारा यूजर सरिता है एंड ग्रुप जो है वो क्या है आपका डेव है। आप देखेंगे कि demo.txt का ग्रुप भी डेवलपर्स हो गया है, चाहे आपका डिफॉल्ट ग्रुप कुछ भी हो। सो आप मान लीजिए कि जो हमारी sgid है, यहाँ पर sgid फोल्डर जो है इस पे हमने स्पेशल परमिशन लगा दिया है, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो ग्रुप है वो आपको चेंज करना है। तो सिंपली आप उससे चलिए रूट यूजर से, हम रूट यूजर से लॉगिन हो गए हैं। अभी आप चेक कीजिए कि आपके यूजर्स कौन कौन से हैं। सो यूजर चेक करने के लिए आप etc के अंदर ग्रुप फाइल में, आप ग्रुप चेक करने के लिए, तो आपका एक ग्रुप है मान लीजिए सेव नाम से, तो आपका जो फाइल, आपकी जो डायरेक्टरी है sgid फोल्डर, इसका आपको ग्रुप सेव करना है। तो ग्रुप चेंज करने के लिए कुछ आप इस तरीके से कर सकते हैं, ch-on, देन आपका क्या नाम लेना है ग्रुप का, आपको लेना है सेव। किसके लिए लेना है, आपको लेना है sgid के लिए। एंटर कीजिए और अभी आप ls-l करके चेक कीजिए इसका जो ग्रुप है वो क्या हो गया है, आपका हो गया है सेव। सो आप यहाँ पर अब इस डायरेक्टरी, इस फोल्डर के अंदर चलिए sgid के अंदर और वहां पर आप टच करके एक फाइल बनाइए। टच करके आपने एक फाइल बनाई demo1.txt के नाम से, एंटर किया, ls-l करके आप चेक कीजिए आपका डिफॉल्ट जो है वो नहीं आया, आपका जो यूजर आपने जो ग्रुप है वो आपने सेट किया वो आया है। अदरवाइज आप रूट यूजर से इस फाइल को क्रिएट कर रहे हैं बट रूट यूजर नहीं आ रहा, आपका क्या आ रहा है, आपका सिव आ रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से फाइल में जो आपका सेटअप है वो आपने किया, क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर जो फोल्डर है इसमें जो आपने सेट किया हुआ है ओनर वही आ रहा है, यूजर का नहीं आ रहा। आपका ग्रुप ओनर आपका आ रहा है आपके डायरेक्टरी के ऊपर, जो आपका ओनर है, ग्रुप ओनर है डायरेक्टरी का, वही सेम आपके उसके अंदर। ऐसे ही आप इसी डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे किया डायरेक्टरी डेमो के नाम से mkdir किया, ls-l करके चेक कीजिए इसका भी सेम आपका सिव आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर जो आपने सेट किया है, sgid जो आपने सेट किया है, आपको सेम वही दिखाएगा। सो आप शेयर प्रोजेक्ट फोल्डर में जहां मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे होते हैं और सभी फाइल सेम ग्रुप में आनी चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं कि ऑल ओवर सारी एक ही ग्रुप में आपके ये ऐड हो रही है सेव ग्रुप में। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि आपका suid एंड sgid क्या होता है। अभी हम बात करते हैं हमारे स्टिकी बिट के बारे में। सो गाइस, स्टिकी बिट क्या होता है? स्टिकी बिट, आपका जब स्टिकी बिट लगता है किसी फोल्डर पे तो उसमें हर कोई फाइल बना सकता है, लेकिन सिर्फ ओनर ही अपनी फाइल डिलीट कर सकता है, दूसरा कोई और नहीं। तो वो आपका होता है स्टिकी बिट। स्टिकी बिट में आप सिंपली अभी एक फोल्डर क्रिएट करते हैं हम, mkdir मैंने यहाँ पे किस नाम से किया, sticky- फोल्डर के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। गॉट इट। यहाँ पे आप ls करके चेक करेंगे, आपका स्टिकी फोल्डर के नाम से आपका जो है वो फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर परमिशन डिफाइन करेंगे, आपकी परमिशन सेट करेंगे। तो आप कैसे परमिशन सेट करेंगे गाइज? आप परमिशन सेट करेंगे जैसे कि chmod, आप पहले इस फाइल की परमिशन चेक कीजिए, ls-l। आपका जो स्टिकी फोल्डर है इसकी जो परमिशन है वो आपकी कुछ इस तरीके से है। अभी हमें क्या करना है, स्टिकी बिट के लिए जो है वो परमिशन डिफाइन करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, chmod
मान लीजिए आपको 777 करके जो है वो आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर परमिशन डिफाइन करनी। अभी आप ls-l करके चेक कीजिए, आपका ये हाईलाइट कर रहा है, ग्रीन में हो गया है। देन आप लास्ट में अदर यूजर पे देखेंगे तो एक टी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि टी से डिनोट करते हैं आप स्टिकी बिट को। तो आप कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं, आपके स्टिकी बिट की परमिशन जो आपके अदर यूजर पर लगती है टी से डिफाइन की जाती है। एंड आपका जो यूजर है वो क्या है, आपने रूट से क्रिएट किया, वही सेम आपका रूट इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का यूजर है। यहाँ पर हमारा स्टिकी फोल्डर के नाम से जो है उस पर आपने स्टिकी बिट कर दिया है इस फाइल के अंदर। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सीडी करके इस स्टिकी बिट वाले जो है हमारे फोल्डर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम इस फोल्डर के अंदर चेक करते हैं कोई भी फाइल नहीं है। सो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं और वहां पर हम कुछ कंटेंट डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे इको करके यहाँ पे कंटेंट डालती हूँ। मान लीजिए मैंने डाला हेलो दिस इज माई फाइल, दिस इज माई फाइल। इस तरीके से मैंने कोई कंटेंट इस फाइल के अंदर डाला, रिडायरेक्ट किया। फाइल का नेम क्या लेना है, मान लीजिए मेरे को लेना है myfile.txt। तो मैंने इस तरीके से एक फाइल ली, एंटर किया, ls करके आप चेक करेंगे आपकी फाइल बन गई है। कैट करके चेक कीजिए, इस फाइल के अंदर वो डाटा भी आ गया है। अभी आप क्या करेंगे, इस फाइल का ls-l करके आप चेक कीजिए कि क्या ऑल ओवर परमिशन है। तो आपके नॉर्मल परमिशन यहाँ पर इस फाइल के अंदर हैं। तो यहाँ पर आप इसको आरंभ कीजिए, रिमूव रेगुलर फाइल। सो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, आपकी जो ये फाइल है ये रूट यूजर भी रिमूव नहीं कर रहा है। सो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप rm-rvf कीजिए, देन फाइल नेम। सो यहाँ पर बोल रहा है कैन नोट रिमूव नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सो एंटर ls करके आप चेक कीजिए, तो आपका रूट यूजर भी इस फाइल को है वो डिलीट नहीं कर पा रहा है। आपका सेम वो फाइल यहाँ पर एडजेक्ट अवेलेबल है आपकी सेम। सो इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया है कि इसको उस पर्टिकुलर यूजर के अलावा, सरिता यूजर के अलावा कोई भी यूजर डिलीट नहीं कर सकता है, अदर यूजर चाहे वो कोई भी यूजर क्यों ना हो। तो इस तरीके से हमारा रूट है ये भी इस फाइल को डिलीट नहीं कर पा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे रूट से हम कई बार नॉर्मल यूजर से कोई फाइल डिलीट नहीं कर पाते हैं। तो उसका मेन रीजन क्या होता है, उसके ऊपर स्टिकी बिट लगा होता है। जैसे कि आप /temp डायरेक्टरी सभी यूजर्स यूज करते हैं, लेकिन कोई किसी दूसरे की फाइल डिलीट नहीं कर सकता है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर। सो आपका SUID क्या है, फाइल के ऊपर लगती है, S ऑन यूजर होता है इसका सिंबल। एंड आप रियल यूज केस में आप देख सकते हैं रन एज रूट /usr/bin/passwd फाइल। एंड आपका जो SGID होता है वो क्या होता है, वो आपका डायरेक्टरी के ऊपर लगता है। S से ही आपका ऑन ग्रुप यहाँ पे सिंबल होता है। एंड शेयर्ड फोल्डर में ग्रुप ओनरशिप होती है। एंड आपका जो स्टिकी बिट होता है ये भी आपके डायरेक्टरी के ऊपर लगता है। T ऑन अदर्स के लिए यूज किया जाता है, T से डिनोट किया जाता है एज लाइक /temp जैसे फोल्डर जहां सेफ्टी चाहिए होती है, क्योंकि टेम्प में तो कोई भी काम कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा स्पेशल परमिशन है जो डिफाइन किए जाते हैं। सो आई थिंक आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमारी स्पेशल परमिशन क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या एग्जैक्टली हमें प्रोडक्शन पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट इससे रिलेटेड रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई भी PDF चाहिए लिनक्स से रिलेटेड, AWS से रिलेटेड, या फिर आपका एज ए कोई भी अभी वैकेंसी निकला हुआ है एज ए लिनक्स एडमिन, एज ए क्लाउड एंड डेवऑप्स, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं PDF एंड जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं वो वहां पर
शेयर करती रहती हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कोई भी और डाउट आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।